वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थोड़ी समस्या होने के कारण कल वीडियो अपलोड नहीं करा। आज से पढ़ रहे हम वीडियो मिलता रहेगा। तो देखते हैं टारगेट क्लासेस पेपर 0। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव बहुत इजी परिभाषा है, बहुत सिंपली देखो, बहुत इजी देखेंगे भैया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? देखिए, मान लीजिए ये हमारा आवेश क्या है, -q है। ये हमारा आवेश क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, यानी ये हो गई, बिंदु हमारी O और ये, ठीक है। मतलब बहुत अगर सिंपल परिभाषा देखेंगे तो द्विध्रुव पर कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। देखेंगे, एक किसी द्विध्रुव पर एक आवेश एक आवेश क्यू तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब इनके जो आवेश हो वो विजातीय हो, मतलब अलग अलग। -q है, +q है, इनके बीच की क्या है, लंबाई जो है 2l। तो परिभाषा देखिए कि द्विध्रुव पर एक आवेश q तथा उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, तो हो जाएगा P परिभाषा के बाद P हमारा क्या हो जाएगा, Q गुणे 2l, तो हो जाएगा 2ql। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये भी जान लेंगे कि यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की होती है, यानी कहने का मतलब आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जान लिए हैं। अब बात करेंगे अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक यह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति के लिए
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा टॉपिक है। इसमें दो देखेंगे, इसमें स्थितियां कितनी होती है, दो होती हैं। नंबर 1 अच्छी स्थिति, नंबर 2 निरक्षी स्थिति। अच्छी और निरक्षी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको पिछले वीडियो में ये बता चुके हैं। चलिए बात करते हैं अच्छी स्थिति। तो इसीलिए सभी लोग अब याद कर लेंगे, एग्जाम में 1 नंबर में आता है, परिभाषा पूछता है और न्यूमेरिकल भी इसमें करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, देखेंगे अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा हो गया, हमारी हेडिंग हो गई बड़ी हेडिंग हो गई। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कारण है ना। तो देखते हैं, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट है भैया, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए पहले से फिगर में ड्रा कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर आगे हमारा यहाँ पर माइनस पर दीजिए, यहाँ पर ठीक है। अब ये हमारा बिंदु मान लीजिए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी, ठीक है ना। अभी बताया है वैद्युत द्विध्रुव परिभाषा, तो इनके बीच की दूरी जो होती है, आवेश तो हमारा विजातीय हो गया, मतलब माइनस की हो गया, प्लस हो गया। अब इनके बीच की दूरी हम क्या मानेंगे, कितना मानेंगे, 2l पूरी दूरी है। तो यानी ये हो गई और ये हो गई। अब ले लेंगे एक बिंदु लिए हैं, r दूरी पर बिंदु चले रहे हैं, इसे डैश कर दीजिए, बिंदु P है, ठीक है ना, बिंदु P। तो हमें P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकालना है, ठीक है ना। आप देखिए, देखो यहाँ पर दूरी कितनी है, 2l है। यानी O से बिंदु P तक जो r दूरी पर बिंदु P है, तो इसकी दूरी हमारी हो जाएगी P से B की दूरी हो जाएगी या r माइनस l हो जाएगी। और ये हमारी जो है P से एक आओगे तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस l, ये हो जाएगी, ठीक है। अब लिखेंगे माना AB एक द्विध्रुव है, जिस पर आवेश -q व +q r दूरी पर बिंदु P है, बिंदु क्या है P। तो AB हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो l अब और बीच में हम आधा कर दे रहे हैं, ये हो गई है। r दूरी पर बिंदु क्या है, P है, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालना, ठीक है ना। तो r दूरी पर बिंदु P है, तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया अध्ययन देखिए 2 हो जाएगी, क्योंकि परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे तो हमें बिंदु P पर मिल जाएगा।
क्या रहेगा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की मतलब प्लस मतलब आवेश प्लस है धनावेश प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, तो क्या रहेगा हमारा हो जाएगा माइनस पर 1/4 करना Q अपान में R आंसर का हो अब ठीक है पुनः माइनस Q देखो प्लस Q के कारण हो गया Q रखेंगे पर माइनस Q, तो प्लस Q के कारण हो गया हमारा, अब हमारा क्या गया माइनस Q, तो प्लस के कारण ये हमारा है माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हमारा बनेगा इक्वल टू 1/4 Q अपान में R प्लस L। देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या रहेगा हमारा यह देखिए, तो परिणामी तीव्रता निकालोगे बिंदु P पर E हो जाएगा हमारा E1 माइनस में E2 यानी 1/4 पाई करना Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई करना Q अपान में R प्लस L का, ठीक है ना। अब देखेंगे यहां से कॉमन हो जाएगा Q अपान में 4 पाई साइन नॉट हो जाएगा हमारा 1/4 में R माइनस L माइनस 1/4 में R प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा Q अपान में 4 पाई, ये हो जाएगा हमारा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ये हमारा हो गया। अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए भैया ये हो जाएगा हमारा Q अपान में 4 पाई करना A प्लस B का होल स्क्वायर A माइनस B का लगा देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस में 2LR अपान में क्या जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब देखिए ये हमारा माइनस है तो अंदर वाले टर्म सब रह जाएंगे, तो हमारा क्या रहेगा Q अपान में 4 पाई करना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस में R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर प्लस में 2LR, ये हमारा क्या है R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का। अब देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए क्या बचा है, थोड़ा बचा लेंगे ऊपर निकाल दे दिया, इसके बाद देखिए इधर देख लीजिएगा, इधर हम डाल दे रहे हैं, देखिए इधर ला डाल दिया हमारा ये आ जाएगा हमारा ये जाएगा Q अपान में 4 पाई साइन नॉट, ये जाएगा हमारा कितना 2RL 4RL का है 4 आ जाएगा, तो हमारा 4 RL अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। अब देखेंगे L लेस देन R, तो क्या करेंगे अब बता कर देंगे हम L को छोड़ देंगे, L को छोड़ने पर L स्क्वायर को छोड़ने पर तो क्या रहेगा हमारा Q अपान में 4 पाई हम E चल रहा है
यहाँ भी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई चलना। अब देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, अब इसको लिख लीजिए 1/4 पाई चलना 2 गुणे 2ql अपान में r स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हम l का मान जो है r से छोटा है तो एक को क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए 2 हो जाएगा 1/4 पाई करना। अब जानते हैं अभी हम बताया था कि वैद्युत विद्युत आवर्तन होता है क्या था, P होता है 2 पी, तो कुछ दिख रहा होगा 2 पी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा P हो जाएगा, इसका हो जाएगा करना 2 और इसका मान क्या हो गया हमारा 3 अपान में 1 मिनट सॉरी 8 छूटना नहीं, 8 बता नहीं है आर बन जाएगा हमारा 4 है। अब देखिए 1/4 पाई करना, अब देखिए 2p r से r कैंसिल हो गया, मतलब r एक था इस बार 4 था, एक घास जो कैंसिल जाएगी q बचेगा, तो यह हो जाएगा हमारा 2p अपान में r3। ये हमारा क्या गया वैद्युत विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है भैया। तो देखते हैं, अब देखो बात करेंगे ये हमारी आ गई तीव्रता। अब जो अगला टॉपिक हमारा होगा वैद्युत विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर निरक्षी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इतना तैयार कर लेंगे, अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट डे, ठीक है। धन्यवाद।